दीन भाव से प्रार्थना किया करो। भक्ति के बिना, भाव के बिना महाराज आप कितनी भी स्तुति करें, भगवान भाव के बिना सूनी पुकारे नहीं सुनते हैं। बोलो जय सिया राम। कथा में आए हो तो केवल और केवल एक धारणा, हम झोली फैलाने आए हैं। यहाँ रत्न लुटाए जा रहे हैं, मोती लुटाए जा रहे हैं, हमको भी दो चार मिल जाएं। बाकी माला आला तो सब जगह हमारे को पहनने को मिलती रहती है। यहाँ हमें माला नहीं, यहाँ हमें मोती चुनना है। हम हंस बन करके आए और यहाँ एक एक शब्द व्यासपीठ से जो बोला जाए वो मोती बनकर के हिलता है। वह शर्त ये है, स्वाति बिंदु का जल अगर गिरेगा केले पर तो कुछ बनेगा, गाय पर गिरेगा कुछ बनेगा, बांस पर गिरेगा कुछ बनेगा। और यदि महाराज ये स्वाति बिंदु हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में गिरेगा तो एक एक शब्द मोती बनकर के उत्पन्न होगा। हृदय खोल करके बैठो, दीनता का भाव लेकर के बैठो। हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये माला पहना रही, कथा करवा रही है, जो आयोजक के रूप में बहन है, ये तुमको सम्मान करे तो इनके चरण पकड़ लो। तुमने बड़ी कृपा की है जो मुझे ये सुअवसर मोती चुगने का दिया है। हम संसार में खोए हुए थे और आपने मुझे कितना आदर पूर्वक और कितना आग्रह पूर्वक आपने मुझे कथा में बुला लिया। हम तुम्हारे जन्म जन्म तक ऋणी बने रहेंगे। ये भाव होना चाहिए श्रोता का। मैं जीवन में पहली बार एक संत से मिले और संत का प्रवचन सुने। बस प्रवचन सुनने के बाद मन में आया कि महाराज जी हमें स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन हम सदन हैं, अगर ये स्वीकार कर लें तो संत बन जाएं। महाराज जी ने कहा बेटा जाओ अपने घर। महाराज अब आपका दर्शन मुझे कब होगा? उन्होंने कहा बेटा मैं जब इस क्षेत्र में आऊंगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। चला आया, लेकिन चित्त से उनके शब्द और उनकी स्मृतियां, उनका प्रवचन ये मेरे चित्त से निकला नहीं। और फिर मन में आया हम जैसे दीनहीन को कहां याद होगा? इतने बड़े उद्योगपति उनके शिष्य हैं, वो हमें कहां याद रखेंगे? और एक साल के बाद जब वो आए तो उन्होंने हमारे गांव का नाम लिया और जहां वो आए थे वो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे। उनसे कहा उस गांव में उन पंडित जी के बच्चे को बुला करके लाओ। उनके कई सारे नौकर थे, वो लठ लेकर के आया, आवाज लगाई, बचपन के नाम, हमारा नाम बुलाया, भोले भैया, ए भोले भैया। हम सोचे कि मुझे कौन बुला रहा है, मुझ जैसे धुंधकारी को कौन बुला रहा है। बाहर निकल के आया, मैं अपरिचित था। कहां से आया? बोले आपको महाराज जी ने, मालवी जी ने बुलाया है। ऐसा लगा कि मुझे जीवन की दौलत मिल गई है और इससे बड़ी और कोई दौलत है ही नहीं। साथ महत्व बुद्धि जब तक कथा में नहीं होगी, संत के प्रति नहीं होगी, अपने अहम का पोषण करने के लिए हम केवल कथा में भी आएंगे तो देखें माला हमें नहीं पहनाई, सम्मान हमारा नहीं किया,